तो हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ 1000 जीके की सवालों की सीरीज का पार्ट 7 वीडियो। दोस्तों इसके पीछे हम 6 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम 300 सवाल को कवर किए हैं। ठीक है, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि दोस्तों 301 नंबर सवाल में देखिएगा, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगला सवाल है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों रेटिना में। दोस्तों अगर आप एसएससी रेलवे अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी पर, यानी कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। ठीक है, यानी कि विकिरण। अगला सवाल है कि डीएनए, यानी कि डीएनए की द्विगुणित यानी कि कुंडली का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो दोस्तों यानी कि डेसिबल से। ठीक है, अगला सवाल है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि तो दोस्तों एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि किसी किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को, यानी कि प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों होम पेज। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किसी वेबसाइट का प्रथम पेज को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि गाड़ियों के पीछे का, यानी कि दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है। तो दोस्तों हवा में ध्वनि की जो गति होती है तो दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपने, यानी कि जो अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा में घूमती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, दोस्तों जैसे कि अगला सवाल है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन। दोस्तों सूर्य में पाए जाने वाला सर्वदा, यानी कि सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन है। अगला सवाल है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा, यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि सौरमंडल की आयु कितनी होती है। तो दोस्तों 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा पूछल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि हेली पूछल तारा। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों 15 करोड़ यानी कि किलोमीटर होता है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि 500 सेकेंड। ठीक है, कितना 500 सेकेंड हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1974 को, यानी कि पोखरण राजस्थान में। ठीक है, अगला हमारा सवाल है कि कंप्यूटर के, यानी कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हार्डवेयर को। ठीक है, अगला सवाल कि कैंसर का उपचार में प्रयुक्त यानी कि उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो दोस्तों रेडान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों थोरियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, स्रावित ग्रंथि कौन सी है, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों थायराइड हो जाएगा। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड को बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सी है। तो दोस्तों यानी कि व्हेल मछली। ठीक है, व्हेल मछली हो जाएगा। ठीक है, व्हेल मछली हो जाएगा। अगला सवाल कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो दोस्तों लैंड स्टेनर ने। ठीक है, अगला सवाल है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों बॉक्साइड होता है। अगला सवाल है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है।
तो दोस्तों सपुतनिक 1, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा डायनेमो हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। तो दोस्तों कि रैम बोला जाता है, ठीक है, रैम के नाम से बोला जाता है। अगला हमारा सवाल है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों रिएक्टर से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला सवाल है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु है। तो दोस्तों एल्युमिनियम। अगला सवाल है कि किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को हम संध्या के नाम से भी संध्या तारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने पर कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा 4 मिनट। अगला सवाल है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो दोस्तों जिप्सम से, ठीक है। अगला सवाल है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है। तो दोस्तों गलफड़े से, ठीक है। अगला सवाल है कि हरे पौधे द्वारा भोजन प्राप्त की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है कि दूध से क्रीम की प्रक्रिया बनाई जाती है। तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों मुंबई में। अगला जो हमारा सवाल है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड, ठीक है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर, ठीक है, मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया उसे हम क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों नादिर शाह, ठीक है, क्या बोलते हैं, कौन था। तो दोस्तों नादिर शाह। जैसे कि दोस्तों अगला सवाल कि भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है। तो दोस्तों 71% जो है धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है। तो 71%, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश में कौन से देश से लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों अगला हमारा सवाल है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किस नदी को बिहार के शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी को, ठीक है, कोसी नदी को। अगला सवाल कि गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए हम उसमें किस गंध को उपयुक्त पदार्थ में मिलाया जाता है। तो दोस्तों युक्त पदार्थ में मिलाया जाता है। तो दोस्तों इथाइल को, ठीक है, इथाइल को। क्या हो जाएगा इथाइल, यहाँ पे इथाइल क्या हो जाएगा मरकेप्टेन हो जाएगा, ठीक है, मॉरकेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन। अगला जो हमारा सवाल है कि कर्नाक का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ओडिशा में। अगला सवाल है कि किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड विड वेब। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि 1 किलो बाइट में कितने वाइट होते हैं, तो दोस्तों 1024 वाइट। ठीक है, 1024 वाइट हो जाएगा। ठीक है, 1024 वाइट हो जाएगा। ठीक है, बाइट हो जाएगा, यानी कि 1 किलो बाइट बराबर 1024 वाइट होता है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की यानी कि अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता किसने की, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हमारा सवाल है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने से भगत सिंह का यानी कि भगत सिंह का साथी कौन था, तो दोस्तों यानी कि वटुकेश्वर दत्त। ठीक है, यानी कि वटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो दोस्तों 1940 में। ठीक है, 1940 में। अगला हमारा सवाल है कि कम नोवेल यानी कि पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, यानी कि किसने किया था, तो दोस्तों एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने। अगला जो हमारा सवाल है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि अमर्त्य सेन को। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि 1856 में यानी कि विधवा यानी कि पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र यानी कि विद्यासागर के प्रयासों में यानी कि प्रयासों से। ठीक है, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा सवाल है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1800 यानी कि 1858 में कहा आयोजित दरबार यानी कि कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन को शासन में यानी कि शासन की घोषणा की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे, तो दोस्तों इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में, यानी कि इलाहाबाद आयोजित दरबार में किया था। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि लॉर्ड यानी कि वेलजली के साथ सबसे पहले यानी कि सहायक संधि किस राज्य के शासक है, यानी कि संधि किस राज्य के शासक ने की, यानी कि संधि किस राज्य के शासक ने की, दोस्तों हैदराबाद के यानी कि निजाम ने। ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने। अगला जो हमारा सवाल है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी यानी कि जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों गौड़। ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पे एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो दोस्तों भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। ठीक है, माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला जो सवाल है कि जनरल डायर यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या यानी कि किसने की थी, तो दोस्तों यानी कि उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने। अगला हमारा सवाल है कि बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा यानी कि 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी कि गवर्नर यानी कि लॉर्ड यानी कि कर्जन द्वारा। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो दोस्तों 24। अगला सवाल है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों जीवी मालवंकर। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो दोस्तों सच्चिदानंद यानी कि सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों अगला सवाल में क्या क्या कहा जा रहा है कि यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस राज्य की यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की। ठीक है। और दोस्तों यानी कि मोहिनी अट्टम यानी कि नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से मानी जाती है, यानी कि किस राज्य का है, तो दोस्तों केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम। और दोस्तों भारतनाट्यम जो है यानी कि भारतनाट्यम नृत्य शैली यानी कि यह किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि कथकली जो है यानी कि कथकली
किस राज्य के यानी कि शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों केरल के। ठीक है। अगला सवाल है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों दामोदर इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला हमारा सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की यानी कि किस अंग की है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद। अगला हमारा सवाल है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो 1913 में। ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है कि यानी कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1995 में। ठीक है, यानी कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1995 में। ठीक है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो दोस्तों और किसे यानी कि इसे किसने लिखा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा यानी कि अमार सोना यानी कि अमार अमार सोनार यानी कि बंगला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, कौन लिखा था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला सवाल है कि दोस्तों यानी कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यानी कि बहलोल बहलोल क्या था? लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन से यानी कि संशोधन को यानी कि मिनी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों 42वें के। ठीक है, 42वें के यानी कि 42वें संशोधन के। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस की यानी कि कौन सी गैस का मिश्रण ले सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल में क्या हाजिर है कि हेमोपैथी का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों हनी मैन। ठीक है, यानी कि हनी मैन हो जाएगा। ठीक है, हनी मैन क्या हो जाएगा? हनी मैन हो जाएगा। ठीक है, हनी मैन हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है दोस्तों यानी कि फलों के पकने में यानी कि पकने में कौन सी गैस की उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एथिलीन। ठीक है, एथिलीन इस सवाल का सही आंसर होगा। अगला जो हमारा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को यानी कि कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो दोस्तों चैत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि पंडित यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा यानी कि वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों बांसुरी। ठीक है, क्या बजाते थे? तो दोस्तों बांसुरी। अगला हमारा सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र की आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष? 25 वर्ष। अगला सवाल है कि सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अशोक ने। ठीक है। अगला सवाल है कि यक्षगान किस राज्य के लोक नृत्य है? तो दोस्तों कर्नाटक। अगला सवाल की मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच यानी कि दो देशों के बीच की सीमा है? ठीक है, यानी कि बीच से सीमा बनती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन की। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि प्याज में खाद्य भाग यानी कि खाद्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों ताना। ठीक है। अगला सवाल की यानी कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से यानी कि 20,000 हर्ट्ज से। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि मधुबनी किस राज्य की यानी कि चित्रकला शैली है? तो दोस्तों बिहार। ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट यानी कि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। अगला जो हमारा सवाल है कि अगला सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है कि किस नदी को यानी कि दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी को। अगला सवाल है कि निर्विरोध चुने जाने एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संजीवा रेड्डी। ठीक है।
अगला हमारा सवाल कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र। जैसे कि दोस्तों अगला सवाल है कि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का यानी कि बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो दोस्तों लोथल हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस सितारा और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों यानी कि अमीर यानी कि खुशरो यानी कि खुसरो। ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि पामीर यानी कि तिब्बत का पठार। ठीक है। अगला सवाल कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला सवाल कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला यानी कि करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि मिहिर सेन। ठीक है। अगला हमारा सवाल कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? तो दोस्तों 746 वाट के। अगला सवाल है कि पानी की बूंदें यानी कि बूंदों के गोले बनकर यानी कि कहा जा रहा है कि पानी की बूंदे के गोले होने का क्या कारण है? तो दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है। अगला सवाल है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों नायलॉन का। अगला सवाल है कि पुष्प यानी कि सपुष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी कि श्रोता एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कितनी? तो लगभग दोस्तों यानी कि 17 मीटर। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। अगला सवाल है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपका अवतल हो जाएगा। ठीक है। अगला जो सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल, हरा और नीला को। अगला सवाल है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों हीलियम गैस। अगला सवाल है कि टांका धातु या सोल्डर यानी कि सोल्डर में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों टीन व सीसा। ठीक है, टीन व सीसा। अगला सवाल है कि गोलकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों आँख। ठीक है, यानी कि गल्लूकोमा। ठीक है, यानी कि गल्लूकोमा रोग जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों आँख से। ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व की पहली महिला यानी कि अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों विलेंटाइना यानी कि तरेशकुआ को। ठीक है, तरेशकुआ। अगला सवाल कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है। अगला जो सवाल है कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों पारा या मरकरी का। अगला सवाल है कि कौन सा यंत्र दूध से दही की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर को। ठीक है, लैक्टोमीटर। अगला हमारा सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगला हमारा सवाल है कि पैलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3 को। ठीक है, विटामिन B3। यानी कि पैलाग्रा जो है विटामिन B3 के पैलाग्रा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होती है? तो दोस्तों विटामिन B3। ठीक है। अगला सवाल है कि मछलियों के यकृत तेल में कौन सी यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों विटामिन D की। ठीक है, विटामिन D की। अगला हमारा सवाल है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। अगला हमारा सवाल है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला हमारा सवाल है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर।
यानी कि डायोप्टर होता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की आईसी चिप से किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि पारसेक की इकाई होती है। तो दोस्तों पारसेक की इकाई जो होती है यानी कि खगोलीय दूरी की होती है, ठीक है, खगोलीय दूरी की। अगला जो हमारा सवाल है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान यानी कि किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है कि प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों 20,000 यानी कि हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों हेमो एस्पे यानी कि सेपनियस, ठीक है, यानी कि हेमोसेपनियस। अगला सवाल है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम यानी कि पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी यानी कि नौरोजी, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में चावल यानी कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कि भारत में ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पुष्कर, ठीक है, पुष्कर मंदिर जो है राजस्थान में है, ठीक है। अगला सवाल है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी रोग होती है? तो दोस्तों यानी कि रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होती है। अगला जो हमारा सवाल है कि राज्यसभा का यानी कि पदेन सभापति कौन यानी कि कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम यानी कि मैरी क्यूरी, ठीक है, यानी कि क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि सार्क या यानी कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। अगला हमारा सवाल है कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय यानी कि महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। अगला हमारा सवाल है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट यानी कि क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य यानी कि मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, 12। अब अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों 1901 में, ठीक है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों टाका हो जाएगा। अगला सवाल है कि यानी कि रामायण किसने लिखा था? तो दोस्तों यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। अगला सवाल कि भारत में यानी कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि पायोरिया रोग किस शरीर के यानी कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका राइट यानी कि पायरिया जो रोग होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों दांत और मसूड़े को, ठीक है, दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला सवाल है कि नासिक किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों गोदावरी नदी के, ठीक है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि जापान की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों येन है। अगला सवाल है कि इंडिया मिलिट्री यानी कि अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। अगला हमारा सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगला सवाल है कि यानी कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों टेनिस। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों संतोष यादव, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो दोस्तों यानी कि 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक। अगला जो हमारा सवाल है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों राज्यसभा। अगला सवाल कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों विष्णु शर्मा। अगला सवाल है कि सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यानी कि पंचशील समझौता के नाम से, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि सन 2010 में
फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता, यानी कि किस देश ने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल की राष्ट्रीय यानी कि रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुणे के पास, यानी कि पुणे के पास, यानी कि खड़गवा साला में। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला जो हमारा सवाल है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय यानी कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो दोस्तों 1 मिनट में 72 बार यानी कि धड़कता है। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो दोस्तों 1872 में। अगला सवाल है कि डबल यानी कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में, यानी कि किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों टेनिस में। ठीक है, टेनिस में। अगला जो हमारा सवाल है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा यानी कि जनरल के एम कैरियप्पा। ठीक है, के एम कैरियप्पा हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि यानी कि लाई हरोबा किस, यानी कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मणिपुर। ठीक है। अगला सवाल कि भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे। ठीक है। अगला सवाल है कि पौधे का जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा यानी कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। अगला हमारा सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है? तो दोस्तों 23 जोड़े या 46। अगला सवाल है कि चंद्रमा यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों पूर्णिमा को। अगला सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 80 से 120, यानी कि मिमी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो सवाल है हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा यानी कि छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यानी कि 22 दिसंबर हो जाएगा। दोस्तों एक क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्त यानी कि रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों 80 से 120 हो जाता है। ठीक है। अगला जो सवाल में क्या कहा जा रहा है कि अगला सवाल कि रामचरित्र यानी कि रामचरित्र मानस किस, यानी कि किसने लिखी? तो दोस्तों तुलसीदास ने। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुलसीदास हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मई 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है। अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? अगला सवाल है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर से। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला खानपुर कला यानी कि सोनीपति में। ठीक है, स्थित है। अगला सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 यानी कि क्रिकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल यानी कि कुंबले। ठीक है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो दोस्तों रूस में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगला सवाल है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो दोस्तों चीन हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों ए भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1920 में। और अगला सवाल है कि यानी कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है, किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों हॉकी में। ठीक है, हॉकी में हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो दोस्तों लोकसभा हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुरु
यानी कि नानक देव ने, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के बाद यानी कि होती है? तो दोस्तों 10 वर्ष के बाद होती है। अगला सवाल है कि मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों कालिदास की। अगला सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि क्लेमेंट एटली, ठीक है। अगला सवाल है कि एक्जिमा रोग यानी कि शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों त्वचा को, ठीक है। त्वचा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, त्वचा। अगला जो हमारा सवाल है कि यानी कि स्काउट एंड गाइड्स संस्थान यानी कि जो संस्थान है वो किसने स्थापना की थी? संस्था किसने स्थापना की थी? तो दोस्तों स्काउट गाइड की संस्थापक यानी कि स्थान किसने स्थापना की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट यानी कि वार्डन यानी कि पॉवेल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर। अगला सवाल है कि पैंटिल यानी कि पैनलट यानी कि पैनल्टी किक किस शब्द यानी कि किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फुटबॉल से, ठीक है। यानी कि पैनल्टी की यानी कि किक किस खेल से यानी कि किस शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फुटबॉल से। अगला जो हमारा सवाल है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों क्रिकेट से है। अगला सवाल कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों साहित्य, ठीक है। साहित्य खेल से संबंधित है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष यानी कि शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1961 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत की यानी कि मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से क्या होती है? गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है। अगला मेरा सवाल है दोस्तों यानी कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था यानी कि कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विनोबा भावे, ठीक है। अगला सवाल है कि मोनालिसा किसकी यानी कि विश्वविख्याता यानी कि पेंटिंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि यानी कि नार्दो द विंसी, ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो दोस्तों हरियाणा, ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि भारत में उच्च यानी कि कितने उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों 24। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि कोई यानी कि विधेयक है या नहीं, इसका फसल यानी कि फैसला कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। अगला जो हमारा सवाल है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। अगला सवाल है कि तंबाकू पर यानी कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला सवाल है कि स्वाइन यानी कि फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है कि H1N1, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को। अगला हमारा सवाल है कि भारत सरकार का यानी कि संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। अगला मेरा सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों यानी कि 42वें। अगला हमारा सवाल है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सी आंदोलन शुरू की थी? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों यानी कि संसद सदस्य करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगला सवाल की यानी कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा यानी कि 3438 किलोमीटर यानी कि रेल मार्ग ट्रांस यानी कि साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों सेंट यानी कि पीटर्सबर्ग सर्वग सर्वग से बालादी वो तक, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि अमरकंट किस नदी का उद्गम स्थल है?
यानी कि अमरकंटक किस नदी का यानी कि उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि भारत में यानी कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो दोस्तों सूरत में, जो गुजरात में है। ठीक है, सूरत गुजरात में। अगला हमारा सवाल है कि आईने यानी कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों अब्दुल फजल ने। ठीक है। अगला सवाल है कि वुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों हॉकी। अगला सवाल है कि उड़ने पर किससे यानी कि किसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों यानी कि पीटी ऊषा। ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि झीलों की नारी यानी कि नगरी, झीलों की नगरी कौन सी यानी कि कौन सा शहर कहलाता है? तो दोस्तों उदयपुर। ठीक है। जो हमारा झीलों की नगरी कौन सा शहर है कहलाता है? तो दोस्तों उदयपुर। ठीक है। अगला सवाल कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो दोस्तों मुंबई में, जो 1875 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है कि कौन प्राचीन यानी कि वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। अगला सवाल कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 नवंबर को। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि किससे जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों भारत के पहले यानी कि भारत के पहले शिक्षा तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के यानी कि आज़ाद के जन्मदिन पर मनाया यानी कि जन्मदिन को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे, जो मुंबई में पड़ता है। ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि 1928 के यानी कि बारदौली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि खुलासा पंथ यानी कि खुलासा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। अगला सवाल है कि मुगल वंश की यानी कि स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बाबर ने किया था। अगला सवाल है कि भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की। अगला सवाल है कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? यानी कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों श्री रंग यानी कि पटनम। ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो दोस्तों क्रिकेट। अगला सवाल है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों हीरा हो जाएगा। अगला सवाल है कि डायनामाइट्स का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस यानी कि वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला सवाल कि यानी कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका फिल्म इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि एड्स का पूर्ण विस्तार क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अक्वायर्ड यानी कि अक्वायर्ड यूमनो यानी कि डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि जालियांवाला बाग में यानी कि गोलीबारी का उद्देश्य यानी कि गोलीबारी का आदेश किस जर्नल ने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि माइकल ओ डायर। ठीक है। माइकल ओ डायर। अगला हमारा सवाल है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र। अगला सवाल है दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि नेताजी यानी कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय यानी कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल यानी कि संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पटियाला में। अगला सवाल की आगा खा कप यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी से। अगला सवाल की बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक में। अगला सवाल की भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स वाट ने। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इटली यानी कि इटली निवासी यानी कि मार्कोनी ने। ठीक है। मार्कोनी ने। दोस्तों अगला हमारा सवाल है कि यानी कि किस राष्ट्र यानी कि किस भारतीय राज्य में यानी कि राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड।
अगला हमारा सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, तैयब जी। अगला सवाल कि अगला हमारा सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यानी कि पटेल थे। अगला सवाल कि संसार की प्रथम महिला यानी कि प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा यानी कि श्री माओ यानी कि भंडार नायके, ठीक है, श्री माओ भंडार नायके। अगला जो हमारा सवाल है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों कांस्य युग से, ठीक है। अगला सवाल कि यानी कि इलाही धर्म किस मुगल यानी कि मुगल शासक ने चलवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जो आंसर होगा आपका यानी कि क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों 7 हो जाएगा। अगला हमारा सवाल कि भू स्थिर उपग्रह यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला सवाल है कि यानी कि चेचक के टीके किस यानी कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यानी कि लुई यानी कि पर्स्चर, ठीक है, पास्चर हो जाएगा। अगला सवाल कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दोस्तों यानी कि लैक्टोबेस यानी कि बैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि प्राशव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। अगला हमारा सवाल है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों एम्पियर होता है, ठीक है। अगला सवाल कि हृदय की धड़कन का नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज यानी कि कौन सा खनिज अयस्क है? तो दोस्तों पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों यानी कि अलेक्जेंडर यानी कि फ्लेमिंग, ठीक है। अगला सवाल है कि मलेरिया की दवा यानी कि कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिनकोना, ठीक है, सिनकोना कोना हो जाएगा। अगला सवाल कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों रफेलिया यानी कि रफेलसिया, ठीक है, रफेलसिया हो जाएगा। अगला सवाल कि यानी कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों शुतुरमुर्गी है। अगला सवाल कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों यानी कि हमिंग बर्ड है, ठीक है। अगला सवाल कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला जो हमारा सवाल कि अंतरिक्ष यात्री को वाहक आकाश कैसे दिखाई देता था? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा काला, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि कौन बुलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि यानी कि एलबीडब्ल्यू शब्द का विस्तार है दोस्तों क्रिकेट से। अगला सवाल कि वायुमंडल यानी कि वायुमंडल की कौन सी परत यानी कि हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचती है? तो दोस्तों ओजोन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि ख्वाजा यानी कि मायुद्दीन यानी कि चिश्ती की दरगाह कौन है? तो दोस्तों अजमेर हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। अगला सवाल कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कलिंग युद्ध। अगला हमारा सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल की यानी कि सलारगंज यानी कि म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में। अगला सवाल कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो दोस्तों यानी कि ज्योति बसु, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों नील नदी है। अगला सवाल कि सबसे तापमान पर यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप यानी कि बराबर होता है? तो दोस्तों यानी कि -40 डिग्री यानी कि -40 डिग्री पर, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि यानी कि
कांसा किस मिश्र धातु से यानी कि मिश्र धातु है तो दोस्तों तांबा और टीन। ठीक है। अगला सवाल की यानी कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो दोस्तों क्रिकेट। ठीक है। यानी कि दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो दोस्तों क्रिकेट से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है कि दोस्तों एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा यानी कि लिक्विफील्ड यानी कि पेट्रोलियम गैस। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि दोस्तों यानी कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों एलपीजी का होता है लिक्विड यानी कि पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है। यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है। अगला हमारा सवाल की अगला सवाल में कहा जा रहा है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल की राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव 2 बार यानी कि चुनाव हर 2 वर्ष बाद यानी कि हर 2 वर्ष बाद होता है तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है। 4 वर्ष। अगला जो हमारा सवाल है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है तो दोस्तों यानी कि सरयू नदी के किनारे है। ठीक है। अगला सवाल है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि आमेर के राजा यानी कि सवाई जयसिंह ने। ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर 1951 में। ठीक है। 1951 में। अगला हमारा सवाल है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है तो दोस्तों फुटबॉल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सन 1900 यानी कि 1907 में शुरू किया गया शहीद का नोबल पुरस्कार यानी कि नोबल पुरस्कार किसे दिया गया तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा यानी कि रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि किसे शासन काल में यानी कि मोरक्को का यानी कि इबागतू का भारत आया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला जो हमारा सवाल है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला हमारा सवाल है दोस्तों यानी कि अभिज्ञान यानी कि संकुलम के लेखक कौन थे तो दोस्तों कालिदास हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि श्रम दिवस कब यानी कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 1 मई को। ठीक है। यानी कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 1 मई को। अगला सवाल की ओडिसी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है तो दोस्तों उड़ीसा का है। ठीक है। ओडिशा का। अगला हमारा सवाल है दोस्तों यानी कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया तो दोस्तों यानी कि सतलुज नदी पर। ठीक है। यानी कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया तो दोस्तों सतलुज नदी पर। ठीक है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। ठीक है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा यानी कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक है। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे तो दोस्तों धर्मवीर हो जाएगा। ठीक है। धर्मवीर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में यानी कि दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि महात्मा गांधी की यानी कि हत्या कब और किसने की तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही आंसर 30 जनवरी 1948 को यानी कि नाथूराम गोडसे द्वारा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि
थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी को। अगला हमारा सवाल कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों महानदी पर। ठीक है। अगला सवाल है कि दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है। अगला सवाल है कि शांति कला का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। ठीक है। अशोक चक्र इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा में। ठीक है। अगला हमारा सवाल है दोस्तों भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला वचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। प्रवर्तन। अगला हमारा सवाल है दोस्तों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि 1526, 1556 और 1771 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ? तो दोस्तों पानीपत जो हरियाणा में। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है दोस्तों भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो दोस्तों अरब सागर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। दोस्तों जैसे कि अगला सवाल है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पेरिस में फ्रांस में है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों 1995 में। अगला सवाल है कि शिक्षा की किंडर गार्टन पद्धति किसने देन किसकी देन है? तो दोस्तों किसकी देन है? तो दोस्तों फ्रोवेल को। अगला सवाल कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1961 में हुई थी। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो दोस्तों अकबर के। ठीक है। अकबर के। अगला हमारा सवाल है कि कौन सा 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? तो दोस्तों बैरम खान। ठीक है। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था संरक्षक रहा? तो दोस्तों बैरम खान ने। ठीक है। बैरम खान। दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे 620 तक सवाल करेंगे। ठीक है। अगला हम अगले वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कर देंगे 1000 आप 1000 हम कंप्लीट आप लोग को जीके के सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एक वीडियो और आप लोग को मिलेगा। ठीक है। दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितारा हो जाएगा सितार हो जाएगा। ठीक है। सितार इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है। क्या हो जाएगा? सितार इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किस यंत्र से है? तो दोस्तों सितार हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अगला सवाल है। अगले सवालों में दोस्तों कहा जा रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है। कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है। अगला सवाल कि उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है। वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला हमारा सवाल है कि रूस की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबल। अगला हमारा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला हमारा सवाल है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों ऋषभ देव। ठीक है। ऋषभ देव। अगला हमारा सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों लुम्बिनी जो नेपाल में है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों 24वें। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल। अगला हमारा सवाल है कि कटक नदी कटक किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों महानदी पर। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं। ठीक है। अगला सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है कि LAN का विस्तार क्या है? तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क को बोलते हैं। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क।
अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ यानी कि कहाँ हुई थी, तो दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है। अगला हमारा सवाल कि गोवा यानी कि पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ, तो दोस्तों 1961 में। अगला हमारा सवाल कि बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। अगला सवाल कि यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ, तो 1700 यानी कि 73 में, 1773 में। अगला हमारा सवाल है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह यानी कि बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि म्यांमार में। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को। अगला सवाल कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी थी, दोस्तों यानी कि आलम आरा। ठीक है। अगला सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 7वां। अगला हमारा सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी होती है, तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि यानी कि तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब यानी कि राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया गया, तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि जनगण मन के संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो दोस्तों पटना में है। ठीक है। अगला सवाल है कि 1784 में कोलकाता में किसने यानी कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। अगला सवाल है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण कब यानी कि किया गया, तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 1969 में। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी कि बनाया गया, तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 86वें। ठीक है, 86वां। दोस्तों अगला सवाल है कि किस मौलिक अधिकार को यानी कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि हटा दिया गया, तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अगला हमारा सवाल है कि 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में